जय श्री राम सभी को। दोस्तों, आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ एक ऐसी कहानी जिसमें श्याम बाबा का बहुत बड़ा चमत्कार है। और इस कहानी को सुनने के बाद आपकी श्रद्धा बाबा के प्रति और बढ़ जाएगी। यह कहानी एक पति पत्नी की है। इनको हम एक काल्पनिक नाम दे देते हैं, कविता और प्रकाश। इनके एक 8 साल की बेटी है। इनका छोटा सा और सुखी परिवार है। कविता और प्रकाश दोनों ही नौकरी करते हैं। कविता एक स्कूल में पढ़ाती है और प्रकाश एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता है। वह एक किराए के मकान में रहते हैं। वैसे उनके घर में कोई भी कमी नहीं है। उन्होंने थोड़े से रुपए की सेविंग भी कर रखी है अपने भविष्य में मकान लेने के लिए। कविता जहाँ पढ़ाती है उसकी बेटी भी वहीं उसी स्कूल में पढ़ती है। प्रकाश की कंपनी और कविता का स्कूल एक ही रास्ते में है। तब वह सुबह एक ही साथ ही घर से निकलते हैं और पहले मंदिर जाते हैं, वहाँ दर्शन करते हैं। फिर प्रकाश कविता और उसकी बेटी को स्कूल में छोड़कर कंपनी में जाता है। रोज का उनका यही रूटीन होता है। छुट्टी वाले दिन वह घूमने फिरने चले जाते हैं। एक दिन प्रकाश अपनी बाइक से कविता और बेटी को स्कूल छोड़कर अपनी कंपनी में जा रहा होता है तो उसको एक ट्रक वाला टक्कर मार जाता है और वह रोड पर ही पड़ जाता है। रोड पर पड़ा देखकर पीछे से आ रहे कंपनी के एम्प्लॉय उसको हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। प्रकाश बेहोश है। कंपनी के एम्प्लॉय उसकी पत्नी को फोन करके प्रकाश की हालत के बारे में बताते हैं। वह सीधा स्कूल से हॉस्पिटल पहुंचती है। डॉक्टर कविता को कहते हैं कि चोट गंभीर है, ऑपरेशन करना पड़ेगा, आप जल्दी से जल्दी पेमेंट जमा करवा दीजिए। वह रुपए जमा करवा देती है। ऑपरेशन होने के बाद डॉक्टर कहते हैं कि होश न आने तक हम कुछ नहीं कह सकते। 2 दिन बीत जाने के बाद भी प्रकाश को होश नहीं आता। डॉक्टर कहते हैं कि ये शायद कोमा में चले गए हैं, अभी इनको हॉस्पिटल में ही रखना होगा। डॉक्टर पैसा और जमा करने के लिए कहते हैं। कविता और प्रकाश ने जो सेविंग कर रखी थी वो भी लगभग रुपए प्रकाश के इलाज में खत्म होने को आए। कविता अपने स्कूल के प्रिंसिपल से कुछ रुपए की मदद मांगती है। वो मना कर देते हैं और कविता के स्कूल न जाने के कारण वह उसे स्कूल की नौकरी से भी निकाल देते हैं। अब पैसों की तंगी आनी शुरू हो चुकी होती है। अब प्रकाश के इलाज के लिए भी पैसे नहीं हैं। एक दिन उसे हॉस्पिटल में एक आदमी मिलता है और कहता है कि आप इनको अपने घर ले जाओ, आप वहीं पर इनका ख्याल रखो और जो डॉक्टर दवाई दे वो दे देना। डॉक्टर की सलाह से कविता प्रकाश को घर ले आती है और वह घर पर ही उसका ख्याल रखती है। इधर मकान का मालिक भी किराया मांगने आता है। किराया ना मिलने पर वह मकान खाली करने के लिए कह जाता है। कविता बहुत परेशान हो चुकी है। वह सोचते है सारी मुसीबतें एक साथ ही आनी थी। पड़ोस में एक बुजुर्ग कहते हैं। वह प्रकाश का हालचाल पूछने उसके घर आते हैं और कविता को रोता हुआ देख कहते हैं, बेटा क्या बात, तू रो क्यों रही है। तब वह कहती है कि मकान मालिक आया था और वो किराया ना मिलने के कारण मकान खाली करने के लिए बोलकर गया है। वह बुजुर्ग कविता से कहता है कि बेटा परेशान मत हो, अगर तुम्हें मकान खाली करना पड़े तो तुम मेरे घर में आ जाना, मैं और तेरी आंटी ही रहते हैं। इतने बड़े मकान में बच्चे तो सब बाहर हैं, तू चिंता मत कर। और कहता है तू कभी खाटू श्याम जी गई है। वह कहती है नहीं। वह बुजुर्ग कहता है कि हर महीने हम खाटू श्याम जी जाते हैं, अपने शहर से खाटू के लिए हर महीने बस जाती है। तू बाबा से अरदास लगा कि बाबा प्रकाश को ठीक कर दो, मैं भी प्रकाश के साथ खाटू आऊंगी, देखना बाबा तेरी जरूर सुनेंगे। कविता कहती है कि ये अरदास क्या होती है, मुझे ये सब का नहीं पता। तब वह बुजुर्ग अपने घर से सबसे पहले तो श्याम बाबा की फोटो लाकर कविता को देता है और उसे अपने मंदिर में लगाने के लिए कहता है। और उसे एक बाजार से नारियल, लाल कपड़ा और मोली लाने के लिए कहता है। और कहता है कि एक लाल कपड़े में नारियल रखकर और कुछ रुपए तेरी श्रद्धा अनुसार 11-21 रुपए रखकर मोली से लपेट दे और तुझे जो भी कुछ मांगना है वो मांग कर बाबा की फोटो के आगे रख दे। और जब तेरी बाबा मन्नत पूरी कर दें तो यह खाटू श्याम जी जाकर चढ़ा आना। तब वह कविता बाबा से मांगती है कि बाबा अगले महीने जो खाटू श्याम जी की बस जाएगी उसमें मैं और मेरे पति भी आपके द्वारा आना चाहते हैं, आप इनको जल्दी से जल्दी ठीक कर दीजिए। 4-5 दिन निकलने के बाद कविता देखती है कि प्रकाश कुछ उंगली से मूवमेंट कर रहा है। वह जल्दी ही भागकर उसी बुजुर्ग को घर पर बुलाकर लाती है और कहती है कि देखो ये उंगली से मूवमेंट कर रहे हैं। तब वह बुजुर्ग कहता है कि बाबा तुम्हारी सुन रहा है, वो जल्दी ही प्रकाश को ठीक कर देंगे। थोड़ी देर बाद ही प्रकाश फिर से पहले जैसी हालत में है, मूवमेंट भी करनी बंद कर दी। कविता फिर से हताश हो जाती है। बस
से खाटू जाने का भी समय नजदीक आ रहा है। प्रकाश के कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा। वह बुजुर्ग कविता के घर पर आकर कहता है कि बेटा परसों बस जा रही है। मुझे नहीं लगता कि प्रकाश तो जा पाएगा। एक दिन तेरी आंटी प्रकाश का ध्यान रख लेगी। अगर तुझे चलना है तो मैं तेरी सीट बुक करवा देता हूँ। कविता कहती है कि नहीं, मैं अकेली नहीं जाऊंगी, मैं इनके साथ ही जाऊंगी। अगर बाबा हमें इस महीने नहीं बुलाना चाहता तो हम अगले महीने चले जाएंगे, पर जाएंगे साथ ही। और इतना कहने के बाद वह श्याम बाबा की तस्वीर के आगे बैठकर रोने लग जाती है और कहती है कि बाबा मुझे आप पर पूरा भरोसा है, आप इनको ठीक जरूर कर देंगे। अगले दिन सुबह प्रकाश अपने हाथ पैरों दोनों से मूवमेंट कर रहा होता है और थोड़ा थोड़ा होश भी आ रहा है। यह देख कविता बहुत खुश हो जाती है। 2-3 घंटे में प्रकाश को अच्छे से होश आ जाता है और उसके हाथ पैर भी मूवमेंट कर रहे होते हैं। और वह यह देखकर सीधे श्याम बाबा की तस्वीर के आगे हाथ जोड़कर धन्यवाद करती हुई कहती है कि बाबा आप तो सच में जादूगर हो, आपने तो चमत्कार कर दिखाया। वह उस बुजुर्ग व्यक्ति को यह खुशखबरी सुनाने जाती है। वह बुजुर्ग भी ये सुनकर बहुत खुश होता है और कविता अपने पति को श्याम बाबा के बारे में बताती है और उनके चमत्कार के बारे में बताती है और कहती है कि हम कल खाटू श्याम जी चलेंगे। अगले दिन सुबह खाटू के लिए बस रवाना हो जाती है और सब भजन कीर्तन करते हुए जाते हैं। अब से कविता और उसका पति श्याम बाबा को बहुत मानने लगे और उनके चमत्कार के बारे में सभी को बताने लगे। अगर आप सबको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे ये हर शाम प्रेमी तक पहुंच सके। और कमेंट बॉक्स में जाकर जय श्री श्याम जरूर बोलिए। और ऐसी ही कहानी और सुनने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं आप सबसे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री श्याम।